मैं बार बार मैं बार बार कहता आया हूँ कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर कुछ लोग एकदम मालामाल है। और वो कौन लोग हैं? बहुत से लोग मालामाल हैं। ये मालामाल कौन लोग हैं? कभी सोचिएगा इस बात पर, कभी गौर करिएगा। अगर वक्त मिले तो, और अगर वक्त नहीं मिला तो फिर कोई बात नहीं है। तो आज देखेंगे हम कि इंसान की फितरत क्या है। इंसान की सबसे बड़ी फितरत है बुराई में रस लेना। किसी ने कहा था, और किसी ने कहा है कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन किसी के अच्छाई की तारीफ या प्रशंसा न करना उससे ज्यादा बुरी बात है। तो हम देखते हैं कि इंसानों की फितरत क्या है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि भारत के लोग जिंदा लाश है, मुर्दा है। इसीलिए वो जानवर बन जाते हैं, क्योंकि भारत के लोगों में दिमाग नाम की कोई चीज नहीं। और अगर है भी बचा कुचा 0.01% अगर होगा भी, तो वो किस बात के लिए आज समझाना चाहूंगा। तो इंसान की फितरत हमेशा बुराई में रस, मतलब बुराई में बहुत मजा आता है, क्योंकि वो शॉर्टकट होता है। बुराई, सच्चाई अगर सुन लिया तो फिर बोलेंगे यार इंसान बेवकूफी भरी बात करता है, इसकी हत्या करवा दो। क्यों करवा दो? क्योंकि उनको सच सुन नहीं सकते। सच सुनेंगे तो लोगों को क्रोध आता है, क्योंकि उनके नाम मात्र का भी, क्योंकि वो जानवर है। मनुष्य क्या है, इंसान क्या है, व्यक्ति क्या है? जानवर है। इसलिए तो वो किसी बात को सुनकर के उस पर गौर नहीं करता, बल्कि खूंखार हो जाता है, जानवर बन जाता है, तुरंत एक्शन लेता है। तलवार निकालो, बंदूक निकालो, उसको मार दो, इसको मार दो। तो फर्क है। अब सोचने लायक बात यह है कि भगवान इस दुनिया में नहीं है। भगवान इस दुनिया में नहीं है। भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, तो फिर वो मंदिरों में पुजारी क्या करते हैं? हमको क्यों ये झूठ बताया जाता है? लेकिन कभी करना है तो थोड़ा बन के देखिएगा। नॉर्मल लाइफ से, अगर आप मजदूर हैं, किसान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, आपका प्रोफेशन कुछ भी होने दो, आपकी नौकरी कुछ भी होने दो, अगर बनना है तो फिर साधु संत जैसा बनो। हैस अय्यासी पैसा, उसके जैसा पैसा और कहीं नहीं है। लेकिन उनकी थ्योरी क्या है? साला पैसा कैसा आएगा, पैसा कैसा आएगा, पैसा कैसा आएगा? तो फिर झूठ बोलो। झूठ बोलने से, क्योंकि मनुष्य ईमानदारी से किसी को 2 रुपया अगर कोई मांगेगा तो नहीं देता, लेकिन भक्त, भगवान, आस्था, इनके नाम पर जरूर अपनी दौलत लुटाता रहेगा। तो साधु संत बनो, पैसा कमाओ, इसके जैसा पैसा और कहीं भी नहीं है। तो इंसान खुद ही मंदिर जाता है और मंदिर का घंटा बजाता है और कहता है, भगवान अरे सुनो यार, मैं आ गया, मेरी बात सुनो। मैं ये घंटा इसलिए बजा रहा हूं, मैं जानवर बनने के लिए आ गया, मैं हैवान बनने के लिए आ गया, मैं शैतान बनने के लिए आया। मैं ऑलरेडी जिंदा लाश तो हूं, मैं मुर्दा तो हूं, लेकिन इस मंदिर में आने से पहले मैं इंसान था। मैं इंसान था, लेकिन अब मुझे जानवर बना दे। अपने रंग में रंग दे भाई।
मुझे अपने रंग में रख दे ताकि मैं ढोंगी पाखंडी अंधविश्वास बन सकूं। और जब अंदर जाते हैं तो अंदर से आवाज आती है, आ जाओ भाई प्रसाद ले लो, आते रहियो। लेकिन उसके भी दिमाग में क्या चलता है, आते रहियो बेटा, आते रहियो। तुझे क्या पता कि हम लुटेरे हैं, तो कितना लुटा सकता है हमारे ऊपर। लेकिन अगर सीधी तरह से तुझे कहेंगे कि अपनी दौलत हमारे नाम कर दे, क्या तू कर देगा? वो सोच रहा है प्रसाद देने वाला, क्या तू कर देगा? नहीं देगा बेटे। अबे सुन, हम लोग दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं। ईमानदारी से नहीं मांगते, भगवान का डर दिखाते, और तू आस्था के नाम पर खुद ब खुद आकर के अपनी दौलत लुटाते जाता है अलग अलग तरीकों से। खुद ब खुद आकर देकर जाता है। क्यों? क्योंकि हमने भी बेटा उंगलियां टेढ़ी की हुई है, तो ऐसा पैसा नहीं देगा ना। तो भगवान के नाम पर देगा। तुझे देना होगा, तुझे आना होगा। क्यों? क्योंकि सुन इंसान, तेरी औकात यही है, तेरी औकात यही है। अगर तुझे हम बता देंगे कि भगवान नहीं है, छन्नी हथौड़ी से बना बना के ठोक ठोक के एक कारपेंटर ने, तुम्हारे जैसे मजदूर ने बनाया है, उसको हमने सजा के रखा है, तो तुम खुद ही आते हो चलकर, रोते भी लगते हुए, और खुद ही यहाँ पर अपनी दौलत लुटाते हो। ईमानदारी से मांगेंगे सड़क पे खड़े होके, क्या हमको भीख दोगे? नहीं दोगे ना। इसलिए तो ये भगवान का डर दिखाते हैं, ताकि तू अपनी दौलत पूरी निछावर कर दे, और इसके नाम पर तू सारी जिंदगी भिखारी बनते जा। क्योंकि देता रहेगा तो लूटता रहेगा, और हम कमाते रहेंगे, तू दौलत अपनी लुटाता रहेगा, और हम माला माल बनते जाएंगे। बनते रहे सदियों से, बनते हैं और बनते रहेंगे। ये हमारा पुश्तैनी काम है, और दुनिया में इससे बड़ी कमाई, धन दौलत हमको कहीं नहीं मिलती है। करना क्या है? आना है, चुपचाप बैठना है। जो लोग आ गए, मन हुआ तो उनको देना है कुछ प्रसाद, और नहीं है तो चुपचाप बैठे रहना है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम मनुष्य के रूप में शैतान बने हुए हैं, जानवर बने हुए हैं। जो नहीं है उसको मानते हैं, लेकिन हम लोग अपने बीबी बच्चों को, अपने बीबी अगर साड़ी कहती है तो हम उसे खरीद के नहीं देना चाहते। अगर बच्चा एजुकेशन की बात करता है तो हम उसके तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। बच्ची पूछती है तो हम उससे नफरत करके उसको धिक्कार कर देते, और कहते हैं कि हमको बेटी क्यों पैदा हुई है। और हम उनके लिए अपनी दौलत लुटाते हैं जो हमको कभी कुछ नहीं देता है। वो खुद ब खुद हमारी आस्था ही कहती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम जिंदा लाश हैं, हम जिंदा लाश हैं। और लाशों का क्या होता है? लाशों पे कोई भी चलता है, हॉस्पिटल में जाके देखो उन लाशों का क्या होता है। कभी बड़े हॉस्पिटल का चक्कर भी लगा के आना चाहिए। टब में भरे हुए रहते हैं, ये नाम का है, वो नाम का है। कोई 8 दिन रहता है, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन। क्या होता है? ठीक इसी प्रकार, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जिंदा लाशें हैं, हमको दर्द तकलीफ नहीं होती। और इसलिए इस धरती का नियम है, जहां झूठ बोला जाता है, ये सभी का अपना अपना बिजनेस है, धंधा है। इस देश का साधु संत अपनी अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड को बेचता है। हम आप खरीदते, खुद ही भिखारी बनने का रास्ता लिए हुए हैं। लेकिन अगर ये सच है
कि अगर ये सच भी सुन लिया तो हम क्या कहते हैं, अरे नहीं वो इंसान बहुत बेकार है। वो इसलिए बेकार है क्योंकि हम मरे हुए हैं और हम जिंदा कभी होना नहीं चाहते, क्योंकि बुराई इंसान को बहुत अच्छी लगती है। उसे प्यार मोहब्बत इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता।